अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में नए हैं, आपने अभी हाल ही में ट्रेडिंग शुरू किया है या आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, तो एक चीज तो आपको पक्का कंफ्यूज करती होगी, और वो है ये कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं भाई, इनसे हमें क्या पता लगता है, ये पैटर्न्स कौन से बनाते हैं। अगर ये आपका भी सवाल है तो ये वीडियो आप ही के लिए, बिकॉज आज हम बिल्कुल बेस लेवल से कैंडलस्टिक्स को समझने वाले हैं और हम ये भी पता लगाने वाले हैं कि आखिर हमें इनकी जरूरत क्या और ये कैंडल्स हमें क्या बताती हैं। सो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, खासकर अगर आप नए हैं तो। एंड इसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको एक भी पावरफुल वीडियो मिस ना हो। एंड अगर आप फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। नाउ अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कैंडल्स आपके सामने खोल दी। अब यहाँ पे आपको चार्ट पे कैंडल्स दिख रही हैं, बट अगर मैं 1 मिनट के लिए कैंडल्स को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लाइन पे। अब लाइन से आपको ट्रेंड तो पता लगता है, आपको ट्रेंड एनालिसिस में थोड़ी सी हेल्प होती है, बट यहाँ पे आपको बहुत कुछ नहीं पता लगता। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का, और हमने टाइम फ्रेम लिया हुआ है 1 दिन का। यहाँ पे डेली आपको दिख रहा है। अब ये लाइन पे अगर हम पीक पे जाएं, एग्जांपल यहाँ पे एक पीक आ रही है, ये 17 अगस्त की पीक है। यहाँ पर एक और पीक आ रही है, मान लेते हैं 31, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये 31 अगस्त की पीक है। तो ये आपको ये तो बता रही है कि ऑलमोस्ट, यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ एग्जैक्टली आपके लिए आ जाते हैं, 31 अगस्त को जो प्राइस था निफ्टी 50 का, जो क्लोज हुआ वो 17128 के आसपास हुआ, ये क्लोज हुआ। अब यहाँ पे जो ये क्लोज हुआ ये तो इसने बता दिया। इस दिन पर अगर मैं आ जाता हूँ 17 अगस्त को, सो 16618 का प्राइस था निफ्टी 50 का। तो ये प्राइस था, इसका मतलब क्या है कि उस दिन जो क्लोज हुआ निफ्टी 50 वो 16,618 रुपए पे क्लोज हुआ। बट अब मेरे 3 सवाल आपसे हैं, भैया खुला कितने पे था? मार्केट जब शुरू हुई थी तो वहां से कितने प्राइस के साथ ओपन हुई थी? ये तो लाइन नहीं बताता। दूसरा सवाल, उस दिन का हाई कितना था, कितने ऊपर तक गया निफ्टी 50? ये तो लाइन नहीं बताता। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल, कितना लो मारा उस दिन निफ्टी 50 ने? ये भी नहीं बताता। तो यहाँ पे आपको 17 अगस्त को 3 चीजें नहीं समझ आई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि 31 अगस्त को भी ये 3 चीजें समझ नहीं आई, बट अब ये आपको इमीडिएटली समझ आ जाएंगी जैसे ही हम कैंडल्स पे आ जाते हैं। तो जब हम कैंडल्स पे आ जाते हैं तो 31 अगस्त की कैंडल यहाँ पर हमारे सामने है। अब यहाँ पर आप देखिए जो क्लोज हुआ प्राइस वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 17132। सो 17132 आपने लाइन पर देख लिया, क्लोज हुआ। तो ये तो चलो मुझे यहाँ से पता लग गया। अब ये क्लोज कैसे पता लग गया? रेड कैंडल का और ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग और ओपनिंग का फर्क होता है। आई विल जस्ट क्लियर द बेसिक्स, बट आप ये देखते जाइए। हम 17132 पर यहाँ पर आ गए। ये तो हमारा क्या हुआ कि क्लोजिंग प्राइस हुआ। ओपन कहाँ से हुई थी, जो मेरा क्वेश्चन था। अब आप 1 मिनट में बताओगे, आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाओ, ये जो बॉडी है कैंडल की इसके नीचे आ जाइए। 16943.71 जो आ गया प्राइस, ये इसका ओपनिंग प्राइस था। तो यहां से यहां तक कैंडल मूव करी। फिर मैं पूछूंगा हाई कितना मारा? आप कहेंगे सर ये जो ऊपर विक देख रहे हो ना, ये शैडो बोलते हैं, शैडो देख रहे हो, इसके ऊपर आ जाइए। 17153 का उस दिन का हाई था। और जैसे ही मैंने बोला कि लो क्या था, तो आप कहेंगे सर आप बिल्कुल शैडो या विक जो भी आप बोलते हैं उसके नीचे आ जाइए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो विक का अगर आप देखेंगे, विक कहाँ तक नीचे गई है? 16912 तक। तो अब आपने मुझे 4 चीजें बता दी कैंडल देखते हुए। जो लाइन में आप सिर्फ एक चीज बता पा रहे थे क्लोजिंग, आपने यहाँ पे मुझे 4 चीजें बताई। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो 4 चीजें पता लगती हैं, इट गोज फॉर एवरी कैंडल। बट कुछ कैंडल्स को, जैसे मैंने बोला, रेड और ग्रीन कैंडल में एक बड़ा छोटा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क बस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब जैसे यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम आ गए 11 अगस्त पे। अब निफ्टी 50 ये रेड कलर की कैंडल दिखा रहा है। अब ये क्या दिखा रहा है इसे समझिए। ये अगर मैं यहाँ पे आपको ये शेडो देखने के लिए बोल रहा हूँ, आप नीचे ये शेडो देखिए। यहाँ पे अगर मैं शेडो बोलूँ तो यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है 16171 का। निफ्टी 50 उस दिन कितना नीचे तक गया? 16171। हाई कितना गया? 16344। तो ये डिफरेंस आपको पता लगा। बट ओपन कहां पे हुआ था? यहां पे हल्का सा उल्टा है। जो ग्रीन कैंडल है, रिमेंबर दिस, जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है।
ये जो बीच की बॉडी है, अगर आप बॉडी को देखेंगे तो नीचे से ओपन हुई और ऊपर जाके क्लोज हुई, बट जो रेड कैंडल होती है ये उल्टी होती है, ये ओपन ऊपर से होती है। उस दिन जब निफ्टी 50 शुरू हुआ होगा, दिन शुरू हुआ होगा, तो निफ्टी 50 16329 पर था, बट जब खत्म हुआ तो हम ये नहीं देखेंगे वो कितना नीचे तक गया, वो खत्म हुआ यहाँ पर जाके, जो ये बॉडी नीचे आ रही है 16279 के आसपास। सो ये हमें एक कैंडल बता रहा है। अब मैंने एक चीज़ पूछी थी, उसे रिपीट कर रहा हूँ। जो ग्रीन कैंडल है वो ओपन कहाँ से होती है? वो नीचे से ओपन होती है। बिल्कुल बेसिक से हम लेके चल रहे हैं कि आपकी एक भी चीज़ छूटे ना, वो नीचे से ओपन होती है। उसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ से जाता है? जहाँ पे बॉडी जाके खत्म होती है। और जो रेड कैंडल होती है उसमें उल्टा होता है। मान लीजिए ये रेड कैंडल है, अब मैं बोलूँगा ओपन कहाँ से हुआ था प्राइस? नीचे से नहीं, ऊपर से, यहाँ से ओपन हुआ था। बट जब वो कैंडल दिखा रहा है कि उसने बियरिश कैंडल बनाया है, बियरिश और बुलिश क्या है? जो ग्रीन है उसे हम बुलिश बोलते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ गया, और बेरिश का मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ आई, तो ये बेरिश हो गई, ये कैंडल बेरिश हो गई। सो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है इन्हें समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं, एक आपको बीच की बॉडी दिख रही है, ये जो बीच में आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ये बॉडी है, और जो आपको ये नीचे डंडियाँ निकली हुई दिख रही है नीचे और ऊपर, इन्हें हम विक या शैडो बोलते हैं। ये क्या बताती है? जो विक नीचे तक जा रही है वो बता रही है कि प्राइस नीचे कितना गया था, और जो विक ऊपर की तरफ जा रही है वो क्या बताती है कि प्राइस ऊपर कितना गया था। तो आपको हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे, आपको लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे, और आपको बीच की बॉडी, ये नीचे का जो है ये क्या बता रहा है? क्लोजिंग प्राइस अगर रेड है, इफ दिस इज रेड, आई एम आस्किंग यू कि ये नीचे अगर मैं लेके जा रहा हूँ बॉडी को, तो ये ओपन प्राइस था या क्लोजिंग प्राइस था? अगर आपने बोला क्लोजिंग प्राइस था तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि ये ओपन ऊपर से हुआ, और ग्रीन के अंदर ओपन नीचे से हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। सो ये आपने समझा कैंडल स्टिक के बारे में। अब जो कैंडल स्टिक्स हैं ये आपको, इसमें पैटर्न्स भी होते हैं, देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स। पैटर्न्स के ऊपर हमें अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। सो इफ़ यू वांट कि हम पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बनाएं, सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो हम पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हैं। तो आज आपने बड़ी एक सिंपल सी चीज़ सीखी कैंडल्स को देखते हुए, कि आप चार चीज़ें पता लगा सकते हो कैंडल को देखते हुए, कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ था, प्राइस क्लोज कहाँ हुआ था, हाईएस्ट प्राइस आपका दिन का क्या था, और लोएस्ट प्राइस आपका दिन का क्या था। और आपने समझा कि ग्रीन और रेड कैंडल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ग्रीन का जो ओपन प्राइस होता है वो नीचे से होता है और क्लोज ऊपर होता है, और जो रेड कैंडल होती है उसको ओपन प्राइस ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। और इसे बीच को हम बोलते हैं बॉडी, ऊपर को हम बोलते हैं विक। इसके साथ साथ कैंडल्स आपको एक और चीज़ बताती हैं। देखो, जब आप एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखते हो तो इससे आपको पता लगता है कि जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में है, और अगर आप एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखते हो इसका पता लगता है आपको कि जो सेलर्स हैं वो कंट्रोल में है। अब अगर एक स्टॉक के ऊपर, या अभी हम यहाँ पे इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 में आपको पता है कि 50 स्टॉक्स आ रहे हैं जो NSE पे लिस्टेड हैं। अब उन स्टॉक्स में अगर लगातार बाइंग हो रही है तो बायर्स उस प्राइस को बढ़ा रहे हैं, और जब उसमें लगातार बिकवाली होती है, स्टॉक्स को लोग सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ से स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे गिरता है। तो ये जो आपका डिपेंडेंट होता है, जो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना है नीचे आना है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, और कैंडल स्टिक्स आपको बहुत अच्छे से बताती हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ये भी बहुत मैटर करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को देख रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो कैंडल्स को। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे आपको एनालाइज करना ज़रूरी होता है। अब आप यहाँ पर देखते हो कि भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं। अब जो आपको ये बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं, वो जो प्राइस होगा, खैर वो तो जो रेंज है वो एक अलग तरीके से हो जाएगी, क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो वो रेंज उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी पूरे दिन के हिसाब से थी। पर डेफिनेटली इफ़ यू सी देयर आर लॉट ऑफ कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भैया बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। ये पैटर्न्स क्या बनाती हैं, ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि लगातार अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स दिखती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि बायर्स स्ट्रांग है। और अगर आपको लगातार रेड कैंडल्स दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे सेलर्स हैं वो स्ट्रांग हो गए हैं। अब यहाँ पे ट्रेंड कैसे पता लगेगा, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करनी है। अब सिर्फ कैंडल स्टिक्स नहीं, आपको प्राइस एक्शन भी देखना होता है, ट्रेंड भी देखना होता है, आपको देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको
टेक्निकल एनालिसिस के लिए देखनी होती है। इंडिकेटर्स का अपना रोल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। सो इंडिकेटर्स को कैसे अप्लाई करना है अलग एक टॉपिक है। अब हमने टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस, इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है, ये सब बताया हुआ है। आप आई बटन पे जाके उस पूरी प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो आपके जो भी सवाल हैं आप नीचे कमेंट में पूछिए। अगर आपके सवाल, जो ज़्यादातर लोग जो सवाल पूछेंगे उसी के ऊपर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। फाइनली इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों को जो बेसिक चीज़ें जो लोगों को मिलती नहीं है, कहाँ से सीखने को मिलेंगी, इन सिंपल वीडियोज़ के माध्यम से लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियोज़ मिस नहीं करनी, एंड फॉलो कीजिए क्योंकि आप फेसबुक पे भी हमें लगातार देख सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, अगर आपका अभी तक, जैसे हमने ये अपस्टॉक्स का अकाउंट खोला हुआ है, तो आपके पास भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए अगर आपको ट्रेड करना है शेयर मार्केट में। अभी तक अपस्टॉक्स पे अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, फ्री में अकाउंट खोल रहा है, अभी के अभी खुलवा लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू वर सेल्फ मेड।